विजुअलाइजेशन क्या होती है? एनी आइडिया? विजुअलाइजेशन क्या होती है? किसी चीज की कल्पना करना, काल्पनिक पिक्चर बनाना किसी चीज की, उसको बोलते हैं विजुअलाइज करना। जैसे आप बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो है, या मतलब कोई अच्छी चीज याद कर रहे हो, कोई अपने बच्चों को याद कर रहा है, हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं ना कि मेरे साथ खेल रहा है, वो अच्छी अच्छी घड़ियां याद करते हैं, अच्छे मूवमेंट्स याद करते हैं, दैट इज विजुअलाइजेशन। सो ये एफर्मेशन के साथ मिलती जुलती ही टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड को रिकंडीशनिंग करने के लिए। इसमें बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसके ऊपर भी बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अगर विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन को जोड़ दिया जाए तो मैजिक हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन क्या है? सिंपल सी टेक्निक है। इसमें यह है कि जो आप बनना चाहते हो उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो, उसकी कल्पनाएं करनी शुरू कर दो। आप जिंदगी में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी कैसी हो? पॉइंट समझ आ रहे हैं? आप अपना बिजनेस कहां देखना चाहते हैं? आप अपने रिश्ते कहां देखना चाहते हैं? आप अपनी रेपुटेशन कहां पे देखना चाहते हैं? आप बैंक बैलेंस कैसा देखना चाहते हैं? आप अपनी छवि कैसी देखते हैं? जो भी आप बनना चाहते हैं उस चीज को बार बार विजुअलाइज करना शुरू कर दो, उस चीज की कल्पना करनी शुरू कर दो। कल्पना तो हम भी करते हैं, लेकिन हम कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं? ज्यादातर टाइम कैसे थॉट आते हैं? ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं? या तो अपनी पिछली गलतियां याद कर रहे हैं, यार उस टाइम मैं पकड़ा गया था, है ना, मेरी बेइज्जती हो गई थी, मेरी इंसल्ट हो गई थी, यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, यार अब क्या होगा, मैंने तो उसको गाली दे दी। और आगे की सोचते हैं तो भविष्य के बारे में कैसे ख्याल आते हैं? यार दोस्त मिल जाएंगे, वो मेरे से पूछेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, और मैं दोबारा नशे पे लग गया तो फिर कितनी इंसल्ट होगी, अगर मैं ठीक ना हुआ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ज्यादातर टाइम हम क्या सोचते रहते हैं? हम वो सोचते हैं जो हम नहीं बनना चाहते। हाँ जी, वेरी गुड। सो अनट्रेन्ड माइंड क्या करता है? हमारा माइंड अभी अनट्रेन्ड है। जिन लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है माइंड को यूज कैसे करना है, वो ज्यादातर टाइम कैसे गुजारते हैं? वो नेगेटिव चीजों को याद करने में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। हम कोई भी योजना बना रहे हैं, मान लीजिए हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हम ज्यादातर क्या सोचते हैं? यार जब फेल हो गया तो क्या होगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा, मेरे ग्राहक कैसे मेरे से डील करेंगे जब मैं फेल जाऊंगा, लोग कैसे हंसेंगे। हम ज्यादातर अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेंड कर रहे हैं कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार आज से 5 साल बाद मैं जब ठीक होऊंगा तब मैं ऐसा दिखूंगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि क्या नेगेटिव होगा, अब आपने अपने आप को ट्रेंड करना है कि जब मेरी रिकवरी 5 साल की होगी, जब मुझे 5 साल हो जाएंगे ठीक हुए हुए, उस दिन सुबह जब मैं उठूंगा मैं कैसा दिखूंगा, मेरा वजन कैसा होगा, मेरा वेट बढ़ चुका होगा, मैं खूबसूरत दिख रहा होऊंगा, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरी पॉकेट में पैसे कैसे होंगे, और लोग कैसी बातें कर रहे होंगे। आप सोच कर देखिए, आज जो घर वाले कह रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मर जाए तो अच्छा है, 2 घड़ी रो लेंगे, ऐसे कई घरों में हो चुकी है ये बात। वो कहते हैं कड़वी बात है लेकिन कई घरों में हो चुकी है। वो कहते हैं कि यार ये तू इस तो चंगा था, एम ही हो जा, रो लांगे, करते हैं कई लोग। हाँ, तेरे से अच्छा तो लड़की हो जाती। आप सोच कर देखिए कि अगर आप ठीक हो गए तो ये लोग कैसी बातें कर रहे होंगे। आप सोच कर देखिए, वही मां क्या कह रही होगी 5 साल बाद कि मेरा पुत्र एदे वर्गा था कोई बच्चा है। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि यार ये कुत्ते की पूंछ है, ये सुधर नहीं सकती, आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये इसका कुछ नहीं बनने वाला लाइफ में, ये ऐसे रहने वाला है, ये बर्बाद करेगा, ये जमीन जमून इसने सब बेच देनी, इसने कोई नहीं कमाई देनी। जो लोग कह रहे हैं ये ठीक हो ही नहीं सकता, सोचकर देखिए जब आप ठीक हो जाओगे उस दिन उनके मुंह पे ताले कैसे होंगे। आप सोचिए ना, क्यों नहीं सोचते? जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे उस दिन वो लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे। हम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में?
हम ज़्यादातर टाइम ऐसे क्यों सोचते हैं यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, दोबारा नशा करूंगा तो क्या होगा, ऐसी बातें क्यों सोचते हो? आप ऐसे सोचना शुरू करो ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा यार मेरी सेहत कैसी होगी, वो दिन कैसा होगा जिस दिन मुझे नशे की जरूरत ही नहीं होगी, वो दिन कैसा होगा जब मैं उठूंगा, चाय पीऊंगा और मेरा शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ना मुझे सिगरेट की जरूरत पड़ेगी ना मुझे बीड़ी की। आप सोच कर देखिए वो दिन कैसा होगा जब मैं किसी शादी में जाऊंगा और बिना शराब के नाच रहा होऊंगा जैसे सोफी बंदे नाचते हैं। आप सोच कर क्यों नहीं देखते हैं ना ऐसी बातों को? एक्चुअली हमें ट्रेनिंग ही गलत मिली हुई है, हमने सीखा ही ये है नेगेटिव सोचना। सो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो मैं एक बात कहूंगा, पहले ठीक होने के सपने देखिए, ठीक होने की विजुअलाइजेशन करनी शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी काम इस दुनिया में दो बार होता है, एक बार आपके माइंड में होता है, दूसरी बार असल में होता है। अगर आपके माइंड में नहीं हुआ तो वो असल में भी होने वाला नहीं है। आप देखो एक सिंपल सा मकान बनाना है यार, आपने बाथरूम बनाना है, तो आप कितनी तैयारी करते हो? पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हो, पहले आप मिस्त्री के पास तो नहीं जाते, आप पहले जाओगे, पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो भी कितना का मेरा बजट है, मैं कितना का लोन ले सकता हूँ, कितने मेरे पास है, पहले आप ऐसे करोगे। फिर आर्किटेक्ट के पास जाओगे, आप उसको कहोगे यार नक्शा बना के दे, फिर आपको 50 नक्शे दिखाएगा वो। पहले आप विजुअलाइज करोगे यार इतना बाथरूम चाहिए मुझे, इतनी बड़ी रसोई चाहिए, इतना बड़ा मुझे ड्राइंग रूम चाहिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए मुझे इतनी जगह चाहिए, ऐसा गेट होना चाहिए। आप कितनी कल्पना करते हो, फिर पेपर पे आता है, फिर जाके आप मिस्त्री को लाते हो, फिर जाके आप सीमेंट बजरी वगैरह इन चीजों का अरेंज करते हो। पहले माइंड सेट बनाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं मिस्त्री को बुला लाए और पूछ रहा है जी हाँ, आप कहते हो कि बना दे। अगला पहले पूछता है भी टक किधरों शुरू करना है, इधरों करना है, इधरों करना है, की सिस्टम है। सो पॉइंट समझ आ रहा है? सो एक छोटा सा काम भी करना है तो उसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने जिंदगी की जंग जीतनी है तो उसके लिए तो आपके पास कोई प्लान नहीं। अगर जिंदगी में कोई प्लान नहीं ना, मैं आज से 1 साल बाद मुझे क्या करना है, 2 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, 3 साल बाद मैं क्या करूंगा, 5 साल मैं कहाँ देखना चाहता हूं, अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे? आप सोच कर देखिए, आपने कभी सोचा जो रेस होती है, मान लीजिए कोई मैराथन या रेस होती है जो जहां पे रनिंग होती है 400 मीटर 1000 मीटर की, जैसे मिल्खा सिंह वगैरह टाइप, आपने कभी देखा वो कितने सेकंड की दौड़ होती है, कितने मिनट की होती है? मैक्सिमम कितने मिनट की होती है? 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, सेकंड मिनट, 1.5 मिनट की मैक्सिमम जो ज्यादा लंबी दौड़ होती है। आप सोचकर देखिए कितने मिनट दौड़ा वो, सेकंड्स दौड़ा, 40 सेकंड दौड़ा, कोई 35 सेकंड दौड़ा, हम उसको तालियां बजाते हैं, विश्व चैंपियन बना देते हैं और कितने खुश होते हैं यार क्या कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन आप देखो तो उसे दौड़ा कितनी देर है वो, 40 मिनट दौड़ने के उसको कितने पैसे मिले? अगर कोई ऐसे सोचेगा तो बेवकूफ़ी लगेगी, है ना, भी 40 सेकंड दौड़ने के क्या होगा। पर आपने कभी सोचा है वो 40 सेकंड दौड़ने के लिए उसने पीछे कितने साल मेहनत की? आप वो नहीं देखते हम। एक्चुअली रियलिटी ये है कि उसको बचपन से एक गोल बनाया और उसके ऊपर उसने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। जब सारे सोए पड़े थे वो भाग रहा था ट्रैक पे, और कितनी मेहनत की उसने, खून पसीना बहाया। जब सारे फिल्म देख रहे थे तो वो ग्राउंड पे होता था। तो वो एक गोल उसने बनाया, लक्ष्य बनाया, उसके ऊपर मेहनत की, तब जाके कहीं गोल्ड मेडल मिलता है, और कितनी बार फेल होने के बाद मिलता है। तो आप सोच रहे हो कि जिंदगी की जो जंग आप जीतने जा रहे हो वो बिना किसी प्लानिंग के हो जाएगी। बस एक सोच लिया कि मैंने ठीक हो जाना है, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। बाहर जाओगे, एक ठोकर लगनी है, आप गिरोगे और फिर कभी उठोगे नहीं। ऐसी होता है ना। एक घर वाले ने कुछ कहा कि यार तू, तेरी आंखें लाल हैं, हमने कहा कि यार इसने एक थप्पड़ मारा जिंदगी ने, थोड़ा सा शक किया, और हमने कहा कि यार कोई विश्वास तो करना है, मैं तो नशा करूंगा। क्यों? प्लानिंग ही कोई नहीं। हम तो ठीक लोगों को खुश करने के लिए हो रहे हैं, तो आगे जिंदगी नहीं चलती। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपका गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और उस चीज को फिर बार बार विजुअलाइज कीजिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर मैप क्लियर नहीं है तो मकान कभी नहीं बनने वाला। फिर पता क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? वो पहले बना लेते हैं, बुनियाद रख लेते हैं, निया वगैरह शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा बेटा आता कहते नहीं पापा बाथरूम छोटा कर लेते से, वो फिर उखाड़ते हैं, वो कभी तोड़ते हैं, बनाते हैं, वो कभी पूरा है नहीं हो सकता। सो पहले बनाना पड़ेगा माइंड में, फिर रियल लाइफ में। सो जिंदगी में आप जानना क्या चाहते हैं, तो आपका काम है उस चीज को बार बार करना। एक बात याद रखिए, माइंड में शक्ति बहुत है। बस आपका काम क्या है, आपने एक काम करना है बस। उस जिन है ना, जैसे मैंने बताया अल्लादीन और जिन, आपने अच्छे से जिन को बस ये बताना है कि चाहिए क्या। वो जिन अपने आप करेगा, आपकी टेंशन नहीं कि वो जिन कैसे करेगा।
वो कहाँ से लाएगा, जादू कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आपका काम नहीं है। आपने जिन्न को बताना है कि मुझे ये चाहिए, फिर जिन्न का काम है कि वहां तक कैसे पहुंचेगा, वो कैसे करेगा। आपको नहीं पता मैजिक कैसे होता है, बस जिन्न को पता है मैजिक कैसे होता है। सो आपका काम है सिर्फ अपने जिन्न मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छा विश्वास डालना। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने माइंड को एक चीज बतानी है कि मुझे ये काम करना है और ये काम हो सकता है। फिर वो कैसे करेगा, कैसे होगा, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपका माइंड उस काम को करने के तरीके अपने आप ढूंढेगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मुझे ये चाहिए, फिर वो कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, कहां से आएगा, ये आपकी चिंता नहीं है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और एक छोटी सी एग्जांपल पहले भी ली थी। सुबह उठे हो, 5 पैसे नहीं है जेब में, लेकिन पता है कि नशा करना है। आपको पता है कि मुझे शराब चाहिए, बस दैट्स ऑल। पैसे कहां से आएंगे, शराब कहां से आएगी, ये कुछ नहीं पता होता। लेकिन आपको पता है कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर 8 बजे से पहले पीनी है, क्योंकि मेरे से तोड़ सही नहीं जा रही। तो पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। आपको नशा कोई 6,000 का नशा करता है तो उसको 6,000 मिलेंगे, जो 2,000 का करता है उसको 2,000 मिलेंगे, और जिसको 200 चाहिए उसको 200 ही मिलेंगे। लेकिन आप 10,000 का भी पीते हो तो आपको 10,000 भी मिल जाएंगे। वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको भी नहीं पता होता। सुबह आपसे पूछे कहां से लाएगा यार पैसे, अब पूछते हैं कई लोगों से यार इतने पैसे कहां से लाता था, वो कहते हैं तो मैंने भी नहीं पता, बस आ जाते। फिर नहीं होगा, आ जाना। सो इवन के मैंने कई ऐसे बंदे देखे, कहता सर मैं ना सच बता रहा हूँ, आप में से हुआ भी होगा किसी के साथ, कहता सर मुझे ना तोड़ लगी हुई थी, मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, कहता बस मैंने मुझे ये था कि मैंने पीना है पीना पीना, कहता सर मैं रास्ते से जा रहा हूँ 500 रुपए गिरे मिल गए मुझे। ऐसे भी हो जाता कई लोगों के साथ, कहते मुझे पड़े हुए मिल गए, हो जाता है ना। सो कहने का क्या मतलब है, आपके जिन्न को पता था कि ये चीज चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बस इतना बताना था। सार क्या कहानी का, कहानी का सार ये है कि बस आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि ये चाहिए, बस दैट्स ऑल। वो कैसे करेगा, कहां से आएगा, वो रास्ते दिमाग अपने आप ढूंढ लेता है। आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिसको टोपी पहनाई जा सकती है, आपको ऐसे बहाने आ जाएंगे दिमाग में। और कई बार तो बंदा सोचता है कि कहां से आया यार ये बहाना, मतलब खुद को भी हैरानी होती है यार, मौके पे ऐसी बात आ जाती है। हाँ, वो कहां से है ना। और कई लोग कहते हैं कि ना, कई लोग पता क्या कहते हैं, अमली का दिमाग ज्यादा होता। सुना ना, आप सबने सुना, अमली का दिमाग ज्यादा होता। हाँ, बट एक बात याद रखना, ना दिमाग किसी का ज्यादा है ना किसी का कम है, हम सबका सेम है। बस वहां पे मैजिक क्या काम कर रहा है, बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये चीज चाहिए ही चाहिए। आपके माइंड को जो चीज चाहिए का पता चल गया ना, वो रास्ते ढूंढ लेगा। अब आपने ठीक होना है तो आपको दिमाग को ये पता होना चाहिए कि ये मैंने करना ही करना है। जब तक ऐसी प्यास नहीं, अब एक ना छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सुकरात का नाम सुना, बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। तो कोई उनके पास गया, कहता कि उस्ताद जी, कहता मुझे कामयाब होने का रास्ता बताओ। वो कहता कोई नहीं मैं बताऊंगा, तू सुबह आना। कहता सुबह सुबह क्या, कहता मैं नदी पे नहाने जाता हूँ ना, वहां पे है वो फार्मूला जो मैंने रखा हुआ है छिपा के, तुझे वहां पे दूंगा, तू आ जाना वहां पे। तो वो कहता अच्छा भी उस्ताद जी वहां देंगे, तो कहता चल आ जाता हूँ। तो वो कहता कि मैंने पहले बड़ी कोशिश की, बड़ी प्रयास की, लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करता हूँ सफल नहीं हो रहा। तो सफल होने का रास्ता कहता सुबह आना। तो कहता ठीक है उस्ताद जी, मैं सुबह जहाँ पे आप नहाते हो नदी पे मैं आ जाऊंगा। तो सुकरात जब नहा रहे थे, बलिष्ठ थे, काफी हट्टा कट्टा शरीर था, कसरती शरीर था, तो नहा रहे थे, कपड़े वगैरह उतार के अपना गए नदी में नहा रहे हैं। तो वो आगे कहता उस्ताद जी बताइए, मैं आ गया। वो कहते बाहर, तो कहते आजा अंदर आजा। तो वो भी बेचारा उतार के कपड़े बेचारा अंदर गया, कहता हाँ जी गुरु जी दसो। वो कहता दसे, कहना गोता तो ला। वो गोता जब जैसे उसने गोता लगाया, उसका सिर पकड़ लिया अंदर ही, अब उसको अंदर से बाहर नहीं आने दे रहा। वो बेचारा हाथ पैर मार रहा है, वो छटपटा रहा है सांस लेने के लिए। तो बड़ा जोर लगाया, जब उसका पूरा मतलब हो गया ना काम भी, अब मरेगा ये, तब उसको छोड़ दिया। तो बाहर निकल के वो लगा गालियां बकने। वो कहता दिमाग खराब है, ये क्या हो रहा है, ये क्या खेल है ये वो। कहता यार ये कोई तरीका है यार बात करने का, ये क्या है तू। तो कहता ये अब तुझे सीखना था ना, तो फॉर्मूला सीख ले अब। कहता जब तू पानी के अंदर था
तो तेरे दिमाग में कितने सारे थॉट थे? कहता एक ही थॉट था। कौन सा? कहता सांस कैसे लूं, सांस कैसे लूं। कहता और कोई थॉट था? भी फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ये वो। कहता कोई थॉट नहीं था, सिर्फ एक थॉट था, सांस कैसे लूं। कहता जिस दिन सफलता के बारे में तेरे अंदर ऐसी प्यास जागी ना कि मैं कैसे हूं, उस दिन कहता तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अब हम में से कई लोग कहेंगे सर मैं ठीक होना चाहता हूं पर फेल हो जाता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं मैं फेल हो जाता हूं, मुझे वो नहीं ठीक होने देता, मुझे वो नहीं ठीक होने। कारण सिर्फ एक, अंदर प्यास नहीं है। आपको ये नहीं पता कि ठीक होके आपको मिल क्या सकता है। अभी आपने विजुअलाइज कुछ लक्ष्य ही नहीं बनाया जिंदगी में, गोल ही नहीं कोई कि मैं चाहता क्या हूं जिंदगी से, है ना। जब मुझे बनना क्या है, आपको यही नहीं क्लियर। आप में से किसी को भी पूछ लो ना जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैं उनको ना एक पेपर दे देता हूँ, कभी बार मेरे 1 to 1 आते हैं, मैं पेपर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ लिख क्या बनना चाहता है, आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, सोच में पड़ जाते हैं। और कई लोगों को तो और तो छोड़ दो, मैं उनको पूछता हूँ अपने बारे में बता, अपने बारे में बता, तो अपने बारे में नहीं बताना आता उनको, पता ही नहीं होता। मैं उनको पूछता हूँ अपनी 5 स्ट्रेंथ बता, अपनी 5 खूबियां बता, वो सोच में पड़ जाते कहां से लाऊं। उनको बोलो 5 कमियां बता, वो बता देंगे। कभी सोचा ही नहीं यार अपनी खूबियों के बारे में, किसी ने बताया ही नहीं यार तेरे में कुछ अच्छा ही है। आप में भी बहुत सारी खूबियां होंगी, आप में भी बहुत सारे गुण होंगे। अब जैसे एक भाई मेरा गाना सुनाता रोज, है ना, कितनी अच्छी खूबी है। सो अपनी खूबियों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, अपने लक्ष्यों के बारे में कभी आइडिया नहीं लिया, बनना क्या चाहते हैं। जब तक आप इन चीजों के बारे में सोचोगे नहीं कि मेरी अंदर खासियत क्या है, अपनी खूबियों के बारे में नहीं सोचोगे, खासियत के बारे में नहीं सोचोगे, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सोचोगे, जिंदगी में चाहिए क्या उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो जिंदगी आगे चलेगी कैसे। सो ये धक्के से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, आगे बढ़ती है शौक से। सो अपने माइंड के अंदर इतने लक्ष्य बनाइए कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे मिलने क्या वाला है। जब तक ये विजन क्लियर नहीं, बात नहीं बनेगी। जिस चीज पर मैंने पहले भी बताया था, जिस चीज पर आपको यकीन है कि ये मैं कर लूंगा, उसको करने के तरीके आपका दिमाग ढूंढता है। जिस चीज पे आपको यकीन है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसको ना करने के बहाने आपका दिमाग ढूंढेगा। अगर आपको विश्वास है कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो आपका दिमाग तरीके ढूंढेगा ठीक होने के। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, आपको विश्वास है कि ठीक हुआ ही नहीं जा सकता, ये तो पढ़ के आया पाकिस्तान से, जिसने एक बार पी लिया वो ठीक नहीं होता कभी भी। अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो यकीन करिए आपका दिमाग बहाने ढूंढता रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने एक किताब में पढ़ा, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो कल करूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लेक्चर में करूंगा। सो जो भी आप चाहते हैं उस चीज को जैसे विजुअलाइज करेंगे, धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज को मान लेगा, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन समझ आ गई, मानसिक तौर पर कल्पना करना। जैसे बच्चा किताब पढ़ते हो, दिमाग में कुछ फिल्म चल रही है, अभी हम बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई कहानी चल रही है, कोई पिक्चर बन रही है, दैट इज विजुअलाइजेशन। सो ये काम कैसे करते हैं टेक्निक, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि हमारा दिमाग असली में और नकली में अंतर नहीं कर पाता। एक्सपेरिमेंट्स क्या थे कि आदमी को लेबोरेटरी में बिठाया गया, उसको कहा गया कि तू विजुअलाइज कर कि तू मैदान पे दौड़ रहा है। सिर्फ उनको कहा गया, बायोफीडबैक यंत्र लगाए गए, उनको कहा गया कि तू विजुअलाइज करके तू मैदान पे दौड़ रहा है। तो हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो ये कल्पना कर रहे थे कि वो मैदान पे दौड़ रहे हैं, तो उनकी मांसपेशियां बिल्कुल उसी तरह फड़क रही थी जैसे वो सच में दौड़ रहे हो, क्योंकि दिमाग अंतर नहीं करता। मैं हो सका तो मैं 2 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा आपको, रियल वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, तो मुझे याद करा देना, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ऐसी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें क्या किया गया, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी को कुर्सी पे बिठाया गया, उसके ऊपर जो स्कैनिंग वगैरह, उसके ब्रेन की मैपिंग हो रही है, मशीनें लगाई हुई हैं, उसके सामने एक फूल रखा गया, उसको कहा गया इस फूल को देख। तो वो देखना चाहते थे कि इस फूल का जो इमेज है दिमाग में कौन से हिस्से में बनता है। तो पूरे दिमाग में नहीं बनता, हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग जगह हैं, छोटे छोटे सेल हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको। तो कोई ना कोई न्यूरॉन में इसकी तस्वीर बनी होगी फूल की। तो जब उनको फूल दिखाया तो उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने, इसके ऑक्सीपिटल लोब में एक पर्टिकुलर सेल था, न्यूरॉन था, जिसमें स्टिमुलेशन हो गई, वो हिलने लग गया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फूल का तस्वीर है वहां पे बनती है। तो अब उन्होंने क्या किया, उस फूल को उसके सामने से हटा दिया। अब उस आदमी को कहा गया कि तूने फूल के बारे में सिर्फ क्या करना है,
विजुअलाइज कर कि फूल समझ तेरे सामने पड़ा है, फूल है नहीं, बस सोच के फूल तेरे सामने पड़ा है। और वो देखना चाहते थे कि इसके फूल के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज कहाँ पड़ी हैं दिमाग में, कि जैसे ही उसने सोचना शुरू किया फूल, तो सेम न्यूरॉन ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? आप फूल को देख रहे हो या फूल के बारे में सोच रहे हो, आपका दिमाग डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आपके दिमाग के लिए दोनों चीजें सेम है। आप ठीक हो गए या आप सोच रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दोनों चीजें आपका दिमाग अंतर नहीं कर पाता। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। आप मूवी देखने जाते हो, है ना? आप एक मिनट, आप सपना देखते हो, सपने में आप हंसते भी हो, आप रोते भी हो, आपके दिल की धड़कनें बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। वहां पे असल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग सपना देख रहा है, इसलिए आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो सही आते हैं, असली आते हैं। इवन के कई लोगों को तो वेट ड्रीम्स आ जाते हैं। आया तो कुछ नहीं, आपने किया भी कुछ नहीं, सिर्फ आपके दिमाग ने कुछ ऐसी सपने देखे, कुछ ऐसी तस्वीरें देखी दिमाग ने अपने आप बनाई, और उससे आपका जो रिजल्ट था वो असली था कि नकली था। आपका दिमाग असली में और नकली में अंतर नहीं करता। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ये आप सब समझ पाओगे क्योंकि हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। यहां पे कोई चीज आई नहीं, लेकिन हमने ऐसी कल्पना शुरू कर दी, तो भी आपके शरीर में चेंजेस असली आते हैं कि नकली आते हैं? असली आ जाते हैं। तो वो कैसे आए? क्योंकि आपका दिमाग असली में और नकली में अंतर नहीं करता। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो चुका हूं, आप बैठे बैठे फिल्म बना रहे हो दिमाग में कि मैं ठीक हो चुका हूं, जब मैं बाहर जा रहा हूं सब मुझे बधाई दे रहे हैं, तेरा 5वां रिकवरी बर्थडे है, आज तुझे 5 साल हो गए, सब मुझे बधाई दे रहे हैं कि यार 5 साल पहले तू ऐसा था और आज देख तू कैसा है। ऐसी ऐसी चीजें विजुअलाइज कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे एहसास ले रहे हो, आप फील कर रहे हो अंदर, ऐसे लग रहा है कि कोई कह रहा है, आवाजें सुन रहे हो, बिल्कुल सब ऐसे ऐसे फील कर रहे हो जैसे असल में चल रहा है। तो होगा क्या? आपका दिमाग उसमें अंतर नहीं कर पाएगा कि आप ठीक हो चुके हो कि आज के दिन आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन आप बार बार विजुअलाइज करते हो जब, तो आपका माइंड मान लेता है कि यार ये तो ठीक होना पॉसिबल है और ये शायद ठीक हो चुका है। सो आपका दिमाग इसमें अंतर नहीं करता। इसका मैं एक्सपेरिमेंट रियल बताता हूँ। ये टेक्निक कोई काल्पनिक नहीं है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये जांची परखी टेक्निक है, साइंटिफिक है। ऐसे कई पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको फोबिया होता है। फोबिया समझते हो? फोबिया इरेशनल फियर ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको छिपकली से डर लगता है, होते हैं ना? तो मतलब उनको पता है कि डरने की लोड़ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, छिपकली है, छोटी सी तो है, इसके कौन सा इतना बड़ा मुंह खा लेगी, लेकिन वो फिर भी डरते हैं। ऐसे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सोशल फोबिया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे मेरा एक क्लाइंट था, उसको सोशल फोबिया था। सोशल फोबिया होता है कि पब्लिकली बात करने में उनको नर्वसनेस फील होती है। वो जब भी बाहर जाते हैं उनको डर लगा रहता है कि यार मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। वो अकेले बाहर नहीं जा सकते, वो अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते, वो ऐसे अगर बैठे हैं तो उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उनको डर लगा रहता है यार मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। उसको बोलते हैं सोशल फोबिया। तो ऐसा ही एक पेशेंट था, सोशल एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी, वो पब्लिकली बात नहीं कर पाता था, इवन कि वो बंदा पुलिस में था। इमेजिन कर सकते हो एक पुलिस वाले को ऐसी जॉब मिले और उसकी बीमारी ऐसी हो कि वो लोगों से बात करते डरता है। तो ऐसा ही मेरा एक क्लाइंट था, तो उसके ऊपर ये टेक्निक अक्सर हम ये यूज करते हैं, उसका नाम होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन क्या थी? मैंने उसको ये सिखाया कि जब भी आप सोना है या बैठना है, जब भी आप रिलैक्स मूड में हो, अपने आप को ये इमेजिन करना शुरू कर दे, विजुअलाइज करना शुरू कर दे कि मैं लोगों के सामने लेक्चर दे रहा हूँ, लोग मेरे से हाथ मिला रहे हैं, लोगों से गले मिल रहा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे जिस चीज से डर लगता है उसको विजुअलाइज करना कर शुरू। जब मैंने शुरू में कहा, वो उसको सपने में भी एंग्जाइटी हो जाती थी। जब मैं कहता ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल कहता मेरे से नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बिठाया, उसको रिलैक्स किया धीरे धीरे धीरे, तो मैंने कहा देख तेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं और तू उनको गाना सुना रहा है, विजुअलाइज कर। तो जैसे ही 2 बंदों का नाम लेता था, वो सपने में भी उसको पसीने छूट जाते थे। वहां आदमी है नहीं, सिर्फ उसके कल्पना में है, तो उनको देख के भी उसको माथे पे पसीना आ जाता था। तो फिर मैं उनको कहता था ये तेरी ही कल्पना है, घबरा मत, तेरे सामने बैठे हैं, बी कॉन्फिडेंट, वो तेरे दोस्त हैं, तेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। जैसे ही उसको मैं गाइडेड विजुअलाइजेशन देता था, वर्ड टू वर्ड मैं उनको कहता था जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करना शुरू कर। जैसे जैसे मैं बोलता था उसको विजुअलाइज करता था, फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करवाई और उसको मैंने बताया कि ऐसे बार बार जब भी फ्री होता है वो करना शुरू कर।
2 महीने के अंदर अंदर वो आदमी खुद बता रहा है मेरे को, कहता है यार अब मैं ट्रेनिंग्स में भी जाने लग गया हूँ, मैं डरना बंद कर गया। पहले मैं मेडिकल लीव ले लेता था, कोई ट्रेनिंग आनी, बहाने ढूंढने मैंने, मतलब मैं डरता था लोगों से बात करने में। लेकिन कहता मैं बात भी करता हूँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो गया। हुआ क्या, बेसिकली उसने धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो ये काम कर सकता है, और उसके माइंड ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। और 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, और ये सारे ही क्या हुए, सफल हुए। सो ये जो मैं बता रहा हूँ ये काल्पनिक नहीं है, ये चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ तक आप ये समझिए कि जब भी आप फ्री हैं तो अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, हाँ, इस एक और एग्जांपल इसकी मैं छोटी सी देनी चाहूँगा कि आपके पास अगर लक्ष्य नहीं है तो आपका माइंड आगे नहीं जाता। आप टिकट काउंटर पे जाओ और आप उसको कहो यार मुझे टिकट दे, टिकट दे, ट्रेन के टिकट काउंटर पे गए, मुझे टिकट दे। वो कहता है कौन सी गाड़ी की, आपको वो तो नहीं पता मेरे को। तो वो क्या कहेगा आपको, वो कहेगा 20 रुपये दे, और वो आपको टिकट देगा। वो कहेगा 2 घंटे हैं, स्टेशन टिकट दे दी। वो कहता है वहाँ बैठ के सोच ले, फिर आके बताना। सो जब तक आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। सो इवन कि आप जीपीएस यूज करते हो, जीपीएस आजकल सभी यूज करते हैं, मोबाइल में होता है, मतलब कहीं जाना है तो ट्रैक करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं। तो उस जीपीएस में हम क्या करते हैं, देखो जब आप खोलोगे ना गूगल को तो वो ऐसे होगा, एक ब्लू डॉट होगा सेंटर में, और वो आसपास से गोला सा बनता है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, है ना। ऐसे 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 वेव्स, हाँ, ऐसे ऐसे करके वो वेव्स जा रही हैं, चारों तरफ जा रही हैं। अब हमारी सिचुएशन क्या है, चारों तरफ जा रही है। जैसे ही आपने डेस्टिनेशन डाल दी कि मैंने जलंधर जाना है, मैंने अमृतसर जाना है, जैसे ही आपने ये डाला कि मुझे जाना कहाँ है, फिर वो गोला गोला गायब हो जाता है और एक तीर बन जाता है वहां पे। वो फिर वो तीर उस तरफ हो जाता है, अभी इस तरफ चल पड़ो भाई। पॉइंट समझ आ रहा है? वो जीपीएस आपका माइंड है। अभी आपको पता ही नहीं जाना किधर है, तो आपका दिमाग चारों तरफ जा रहा है। कभी कहता है यार ठीक हो गया तो क्या होगा, कभी कहता है नहीं ठीक होगा, कभी ये कभी वो, आपका माइंड चारों तरफ जा रहा है। जैसे ही आपने डाल दिया कि मुझे 5 साल बाद वहां पहुंचना है, तो आपका माइंड फिर वो चारों तरफ नहीं, फिर वो एक तरफ एरो बना लेता है। वो कहता है चल पुत्र इधर ਨੂੰ जा, फिर अगर तूने ये चाहिए तो फिर आपको लोग वैसे मिलने लग जाएंगे। अगर आपने सोच लिया मैंने ठीक होना है, तो एक बात याद रखना, आपको लोग वैसे मिलने लग जाएंगे, आपको ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी, आपको ऐसे गाने सुनने लग जाएंगे, आपके आसपास की दुनिया में वैसी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सो आपका काम है अपने दिमाग को डेस्टिनेशन देना, और फिर आपके दिमाग का काम है वहां तक पहुंचना। सो सिंपल सा रोल है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, उसकी एक तस्वीर बनाएं दिमाग में, और उस फिल्म को बार बार चलाएं, बार बार। और वही टाइम, सबसे अच्छा टाइम क्या है, सोने से पहले सुबह। बाकी जब भी टाइम मिलता है इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करें। थैंक यू वेरी मच।